ट्रैवल अमीगोज में आपका स्वागत है। नमस्ते यात्रा प्रेमियों, हमें खुशी है कि आप यहाँ आए। चाहे आप एक अनुभवी यात्री हो या अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हो, ट्रैवल अमीगोज आपका प्रमुख स्थल है। यात्रा टिप्स, रोमांचक साहसिक यात्रा और यात्रा से जुड़ी हर चीज के लिए हम अपने सभी सब्सक्राइबर्स और दर्शकों का धन्यवाद करते हैं जो हमारे बढ़ते समुदाय का हिस्सा बने। हमारे नवीनतम यात्रा गाइड, ब्लॉग और पर्दे के पीछे की एक्सप्लोरेशन के लिए अपडेट रहने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए इस अद्भुत यात्रा पर साथ चलें। सुखद यात्रा दोस्तों, कटाई नाका से पलावा जंक्शन फ्लाईओवर। कटाई नाका से पलावा जंक्शन तक के हिस्से पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी को सुधारना और ट्रैफिक जाम को कम करना है। पलावा जंक्शन रेल ओवर ब्रिज रॉब। पलावा जंक्शन पर भारी ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक रेल ओवर ब्रिज रॉब का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य रेलवे ट्रैक के ऊपर एक निर्बाध मार्ग प्रदान करना है, जिससे कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, नवी मुंबई, थाने और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ट्रैफिक की समस्या कम हो सके। फ्लाईओवर देसाई क्रीक से कातीतोल नाका तक फैला हुआ है। नवंबर 2020 में केंद्रीय रेलवे ने फ्लाईओवर के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दी, जिससे काम फिर से शुरू हो सका, जो कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के कारण रुक गया था। अगस्त 2023 तक एमएसआरडीसी अधिकारियों ने रिपोर्ट किया कि फ्लाईओवर का 60% निर्माण पूरा हो चुका था और 1 मार्च को दिसंबर 2023 तक खोला जाना था। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद फ्लाईओवर और सड़क कार्य का पूर्ण समापन अभी भी लंबित था और यातायात प्रबंधन की समस्याएं यात्रियों को प्रभावित करती रही है। कटाई नाका से पलावा जंक्शन सड़क सुधार। फरवरी 2025 की शुरुआत में कटाई नाका से पलावा जंक्शन तक के मार्ग पर स्थित कल्याण शिल्पारा रोड को 5 दिन के लिए बंद किया गया था, ताकि निलजे रेलवे स्टेशन के पास रॉक का निर्माण पूरा किया जा सके। यह बंदी 5 से 10 फरवरी 2025 तक थी और इसका उद्देश्य पुल के निर्माण के अंतिम चरणों को तेजी से पूरा करना था। इस दौरान कल्याण और नवी मुंबई के बीच यात्रा करने वालों के लिए वैकल्पिक मार्गों का पालन करने की सलाह दी गई थी, ताकि यातायात में व्यवधान कम हो सके। ये सुधार क्षेत्रीय परिवहन बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दैनिक यात्रियों के लिए यात्रा के समय और सुरक्षा में सुधार करना है। पलावा जंक्शन रेल ओवर ब्रिज और कटाई नाका से पलावा रोड परियोजना में देरी के कारण यह परियोजना वर्षों से देरी का सामना कर रही है, जो कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए आम बात है। विशेष रूप से पलावा जंक्शन रेल ओवर ब्रिज रॉब और कटाई नाका से पलावा जंक्शन तक सड़क सुधारों में देरी हुई है और इसके कारण विभिन्न कारण रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी का प्रभाव। परियोजना को शुरू में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण के लिए रोका गया था, जिसके कारण पलावा जंक्शन पर कुछ कार्य रुक गए थे। इस देरी ने फ्लाईओवर और अन्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की गति को प्रभावित किया। कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण कार्यों में भी रुकावट आई, क्योंकि लॉकडाउन और श्रमिकों की कमी के कारण निर्माण गतिविधियां प्रभावित हुई, जिससे समय सीमा में और देरी हुई। संशोधित योजनाएं। 2020 में केंद्रीय रेलवे ने फ्लाईओवर निर्माण के लिए संशोधित योजनाओं को मंजूरी दी, जिससे काम फिर से शुरू हो सका, लेकिन इसने और देरी की, क्योंकि योजनाओं को समायोजित और फिर से मंजूरी की आवश्यकता थी। चालू निर्माण। 2023 के अंत तक केवल लगभग 60% कार्य पूरा हुआ था और 1 मार्च को दिसंबर 2023 तक खोला जाना था। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद फ्लाईओवर और सड़क कार्य का पूर्ण समापन अभी भी लंबित था और यातायात प्रबंधन समस्याएं यात्रियों को प्रभावित करती रही थी। हालिया विकास। 2025 की शुरुआत में रॉब निर्माण के अंतिम चरणों के लिए सड़क बंद करने की आवश्यकता के कारण फिर से कार्य में देरी हुई, जिससे परियोजना के समग्र समापन में और देरी हो गई। ये देरी स्थानीय यात्रियों और अधिकारियों के लिए निराशाजनक है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में शामिल जटिलताओं को उजागर करती है।